वेलकम टू स्टॉक मार्केट जेम्स। आज हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं प्रिसीजन वायर्स। जो आप देख रहे हैं, कंपनी को सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 188 करोड़ का, जिससे कॉपर वेस्ट रिसाइकलिंग और रिफाइनिंग प्लांट स्थापित करेंगे ये लोग। ये प्लांट कंपनी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ एक सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देगा। ये निवेश कॉपर इंडस्ट्री में एक बड़ा कदम माना जाता है, जिससे रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में सुधार होगा और भारत में ग्रीन मेटल एनर्जी को बढ़ावा देगा। सेकंड देख लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसको एसएमएल आइसुजू में 44% हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत चल रही है, जिससे ट्रक और बस सेगमेंट का विस्तार होगा। अगर ये डील फाइनल होती है तो M&M का कमर्शियल व्हीकल मार्केट में एक दबदबा बढ़ जाएगा। ये सौदा कंपनी को एक मजबूत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ साथ एक मजबूत डीलर नेटवर्क बनाने में हेल्प करेगा। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो मांग बढ़ रही है, उसमें भी एक बहुत लाभकारी कदम साबित हो सकता है M&M के लिए। थर्ड देखते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन। तो रेलटेल कॉरपोरेशन को HPCL से अराउंड 25 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिससे कंपनी में अगले 5 सालों के लिए MPLS एंड ILL लिंक सर्विस प्रदान करेंगे। ये सौदा रेलटेल के टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा, और HPCL जैसी बड़ी कंपनी के साथ यह करार रेलटेल को भविष्य में और सरकारी प्रोजेक्ट्स हासिल करने में एक रास्ता खोल देगा। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है रेलटेल के लिए। रेलटेल पहले से ही रेलवे, सरकारी संस्थान और कॉरपोरेट सेक्टर को डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे कंपनी की ग्रोथ में आगे भी अच्छे मौके बनेंगे। फोर्थ देख लेते हैं DLF। भारत की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी है, 20,000 करोड़ का बड़ा निवेश कर रही है, जिससे वो अपने ऑफिस और रिटेल पोर्टफोलियो में वो अपना जो प्रदान है वो बढ़ा सके। ये जो निवेश है वो मेट्रो सिटीज़ और टायर 1 लोकेशंस में DLF के जो कमर्शियल और रिटेल स्पेस में जो विस्तार है उस पर फोकस करेगा, और तेज़ी से जो बढ़ती कॉरपोरेट और रिटेल सेक्टर की डिमांड को देखते हुए ये निवेश बड़े रिटर्न्स में लाने की सोच रहा है। ठीक है, DLF पहले से ही भारत में टॉप रियल एस्टेट ब्रांड्स में से है, और ये जो कदम है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब देख लेते थोड़ी स्टॉक्स न्यूज़। जैसे कि जय कुमार इंफ्रा कंपनी को 1020 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है सिडको से, जो खारघर में नेरुल के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट जो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत करेगा, कोस्टल रोड बनने में यातायात में सुधार होगा और यात्रा का समय कम करेंगे। और जय कुमार इंफ्रा पहले भी कई बड़े मेट्रो और हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल है, जिससे इसकी बाज़ार में एक मजबूत पकड़ बनी हुई है। सेकंड है गोदरेज प्रॉपर्टी। कंपनी ने बेंगलुरु में 10 करोड़ एकड़ ज़मीन खरीदी है, और ये ज़मीन पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट विकसित करने की सोच रहे हैं। यहाँ बेंगलुरु में जो एरिया है यहाँ तेज़ी से विकसित हो रहा है, जो रियल एस्टेट निवेश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये डील से गोदरेज प्रॉपर्टी को दक्षिण भारत में उपस्थिति जो है उसकी और मजबूत करेगी। नेक्स्ट है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो फैसिलिटी है उसको USFDA का सफलतापूर्ण उसका जो परीक्षण है वो हो चुका है। ठीक है, अभी ये बड़ा माइलस्टोन है एलेम्बिक के लिए। ये निरीक्षण होने के बाद वो अपनी दवाइयाँ है वो अमेरिकी बाज़ार में बेच सकता है, लॉन्च कर सकता है। डायमंड पावर है नेक्स्ट, जिसको 214 करोड़ का बड़ा ऑर्डर अदानी ग्रीन से मिला है, जिससे वो खौदा प्रोडक्ट के लिए कंडक्टर सप्लाई करेंगे। खौदा प्रोडक्ट भारत का एक महत्वपूर्ण रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, जो सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन पर केंद्रित है। तो ये डायमंड पावर है, ये प्रोजेक्ट से वो ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगी, जिससे कंपनी के रेवेन्यू और ग्रोथ में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, और FIs का डेटा भी देख सकते हैं, लगातार वो खरीदारी कर रहे हैं। जैसे आज 3,000 करोड़ का उसने निवेश किया, DIs ने भी 99 करोड़ का निवेश किया, तो जो नेट है वो अराउंड 3,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज हुआ। ठीक है, अदर अपडेट्स में देख लेते हैं। वरुण बेवरेजेस ने हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इपिग्रल है उसने दहेज गुजरात में नई वैल्यू चेन फैसिलिटी स्टार्ट की है। इमेजिका वर्ल्ड ने इंदौर MP में एक्वा इमेजिका वाटर पार्क लॉन्च किया है आज के दिन ही। तो ये सारी अपडेट्स है। और भी देख लेते हैं। जो भी UPI सर्विसेज जो यूज़ नहीं कर रहे पहले से, तो निर्मला जी बता रही है कि उसको हम इनएक्टिव कर देंगे। तो ये अभी एक नई अपडेट्स आई है। FIs जो लगातार 14 वीक से बेच रहे थे, तो जिसने लास्ट वीक में अराउंड 6,500 करोड़ का माल खरीदा है इंडियन मार्केट में। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अभी जैसा आज के मार्केट में हुआ, जो निफ्टी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो ये FIs का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और एक गुड न्यूज़ है कि GST रेट है वो कम डाउन हो गए, जो इसमें अभी डिस्कशन चल रहा है निर्मला जी के अंडर में। और एक GST काउंसिल की अभी बैठक है, उसमें इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो GST 18% है उसको कम करके 5% पे लाने की सोच रहे हैं। दूसरा स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस
की जो ऑफिस है उसमें 25 टैक्स डिमांड नोटिस रिसीव करी अराउंड 49 करोड़ की, तो ये उसके लिए एक झटका है स्टार के लिए। और अदानी जी हमारे हैं वो बहुत सारी चीज़ें एक बार करते रहते हैं, और भी एक एक्विजिशन है $1.4 बिलियन का ईमार ग्रुप के साथ जो दुबई में है। ठीक है, तो अदानी जी का तो यही है कि मतलब एक बार करना चालू ही रहता है। तो ये अभी एक लेटेस्ट अपडेट्स है। तो दोस्तों मतलब यही है आज की जो टॉप मार्केट एंड बिजनेस अपडेट्स। आपको मतलब कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में जानना है, उसका एनालिसिस देखना है, तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं उस स्टॉक के ऊपर डिटेल में एक चार्ट एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।